बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा चैनल ओम साई राम बॉडी माइंड सोल फिटनेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हेल्थ इशू के बारे में, जो कि ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को इशू बन रहा है। इसको कहते हैं यूरिक एसिड। तो इस यूरिक एसिड होने से क्या होता है और हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे गलत खान पान और गलत जीवन शैली हमारे लिए बहुत सारे रोग पैदा करता है। बहुत मात्रा में प्यूरिन युक्त खाना खाने से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने से जॉइंट पेन और इस समस्या से लोग बहुत चिंतित होते हैं और दुखी होते हैं। हमारा किडनी जो होता है, ये हमारा शरीर में जो टॉक्सिक है उसको ये बाहर पेशाब के थ्रू निकाल देता है, फिल्टर करता है बॉडी को। अगर आप हाई यूरिक एसिड समस्या से ग्रसित है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ का आप उपचार कर सकते हैं। 5 चीज़ें मैं बताऊंगा आयुर्वेदिक का, जिसको सही से इस्तेमाल करके हाई यूरिक एसिड को टाटा बाय बाय करेंगे, पास भी नहीं आएगा। चलिए जानते हैं वो चीज़ क्या क्या है। नंबर 1, तुलसी के पत्ते। तुलसी के 4 या 5 पत्ते आप लाइए और चबा के अच्छे से खा जाइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। आप भी ये कर सकते हैं कि 4-5 पत्ते लाइए और उसको पानी में उबाल लीजिए और उस पानी को आप पी लीजिए और उसके साथ साथ जो पत्तियाँ उसमें होंगे उसको भी चबा के खा लीजिए। तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ये आप कम से कम भी 1 हफ्ता करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। नंबर 2, हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो कि जॉइंट पेन और फूलना जैसी समस्या अगर है यूरिक एसिड से, तो इसको बहुत हद तक कम कर देता है। हल्दी को आप 1 चम्मच हल्दी सोने से पहले रात को दूध के साथ रोज लीजिए। कम से कम आप 1 हफ्ता तो करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और बहुत आराम मिलेगा आपको। नंबर 3, त्रिफला का चूर्ण पाउडर। आप हरड़, बाहड़ और आंवला की मिश्रण से पाउडर बना सकते हैं और ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसमें एमिनो एसिड और फ्लावोनॉइड नाम का एक चीज़ होता है, जो कि यूरिक एसिड को कम कर देता है। आप इसे रोज खाली पेट हल्का गुनगुना पानी में 1 चम्मच घोल लीजिए और उसको आप पी लीजिए। ये अगर आप हर रोज करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 4, जॉइंट पेन और फूलना जैसी समस्या अगर है, तो नीम का पत्ता यूज करना बहुत लाभकारी होता है। पत्ते को पीसकर पेस्ट बना लीजिए और जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, फूलना जैसी समस्या या गठिया में जो पेन है जॉइंट में, वहाँ पर पेस्ट को लगा लीजिए और जो बैंडेज का कपड़ा है उसको भी लपेट लीजिए और आप इसको रात भर रहने दीजिए लगा हुआ और सुबह सुबह उसको आप खोल दीजिए। तो आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और इसी पत्ते को भी आप उबाल कर और इसके जो छिलका होता है, पेड़ का जो छिलका होता है, इसको भी निकाल के आप पानी में उबाल कर उस पानी को आप खाली पेट ले सकते हैं। इससे भी बहुत आराम मिलेगा। नंबर 5, गिलय का काढ़ा। गिलय जो होता है
उसको आप काढ़ा करके ले सकते हैं। यूरिक एसिड को कम करने में गिलोय जो है ये बहुत उपकारी होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि दर्द और फूलना जैसी समस्या को बहुत कम कर देता है। आप इसको रस निकाल के या पानी में उबाल के इसको खाली पेट सुबह रोज लीजिए और कुछ दिन लेने के बाद आप खुद महसूस कीजिए कि आपका दर्द कहाँ चला गया, गायब हो गया। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले से बोला था कि हमारा जो गलत खाना है, पीना है, इसको हम कैसे सही ले सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना चाहिए कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं और पी रहे हैं उसको कैसे हम लें, कौन सा चीज़ खाएं, कौन सा चीज़ नहीं खाएं, इसको भी हम जानना ज़रूरी है। तो पहले हम जानते हैं कौन सा चीज़ हमको नहीं खाना है, हमको अवॉइड करना है। तो फर्स्ट चीज़ जो है, जिस खाने में हाई प्यूरिन युक्त खाना होता है, उसमें प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, उस खाने को जितना हो सके कम ही लेना है। उसको अगर हो सके तो टोटली उसको अवॉइड ही करना है जब तक कि हमारा ये जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो रेड मीट और जितने भी अंगे होते हैं जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, उसको मत खाइए क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में प्यूरिन होता है। जो लोग सी फूड खाते हैं जैसे कि झींगा होते हैं, समंदर का जितने भी मछली होते हैं उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो जिसको भी ये इशू हो रहा है यूरिक एसिड का, उसको ये सी फूड आइटम छोड़ना होगा। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको भी कुछ सब्जियां और फल वगैरह को भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फूल गोभी, ग्रीन मटर, मशरूम, पालक साग, तो इसको नहीं खाना है। जो लोग शराब पीते हैं उनको यूरिक एसिड की संभावना बहुत बढ़ जाता है। फलों में जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गया, लीची हो गया, इसमें भी प्यूरिन पाया जाता है। स्वीट ड्रिंक्स हो गया, सोडा हो गया, इन चीज़ों में फ्रुक्टोज नाम का एक चीज़ पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने में सहायक होता है। डिब्बे बंद वाला खाना और पैकेज्ड फूड जो होता है रेडीमेड, इसमें फ्रोजन और ईस्ट नामक एक चीज़ पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो इन चीज़ों से हम सभी को बचना है। कुछ लोगों को मैदा का बना हुआ चीज़ों जैसे कि चाउमीन, नूडल्स, मंचूरियन, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ खाने से यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या चीज़ हमको खाना चाहिए। जो सही चीज़ खाने से हमको यूरिक एसिड का इशू नहीं रहेगा उसको तो प्रीफर करना चाहिए ना। तो पहले इसको ही जानना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड को अगर कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले खूब सारा पानी पीने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड जो बॉडी में बनता है, हमारा जो यूरिन के थ्रू ये यूरिक एसिड पास हो जाता है, चला जाता है शरीर से बाहर। तो पानी हर रोज पीना बहुत जरूरी है। ताजे ताजे जो फल होते हैं और सब्जियां वगैरह जो होते हैं फ्रेश, उनको अपना खाने में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन जो होता है ना वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है ज़्यादा। चेरी का जूस
यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर होता है नींबू। तो जिनको भी यूरिक एसिड की समस्या है वो नींबू का पानी हर रोज लेना बहुत ज़रूरी है। इससे यूरिक एसिड बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, जितने संभव हो सके अपने खाने में होल ग्रेन मतलब मिश्रित अनाज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होता है। दोस्तों, जिनको भी हाई यूरिक एसिड की समस्या है उनको जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल ये हर रोज अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि यूरिक एसिड के स्तर को कम कर देता है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि साथ साथ आप हर रोज कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना शरीर के लिए कम से कम भी आप आधा घंटा के लिए कुछ ना कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत अच्छा होगा अपने शरीर के लिए। तो दोस्तों, आज की ये जो यूरिक एसिड की जानकारी आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को ये शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम एक नया जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।